जब चुप्पी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ सच इतने गहरे दबे होते हैं कि जब वे सामने आते हैं तो न सिर्फ जमीन हिला देते हैं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी हिला देते हैं। जयपुर में वह सुबह एक अजीब सी खामोशी से भरी थी। मेघा शर्मा 36 साल की थीं और उस दिन उन्होंने अपने घर का एक ड्रॉअर खोला जो पिछले 3 सालों से बंद था। वही ड्रॉअर जिसमें उनके पति विक्रम के पुराने कागज, पुराने बिल और बाकी सब कुछ था जिसे विक्रम ने यह कहते हुए बंद कर दिया था, यह जरूरी है, इसे मत छूना। मेघा ने जिज्ञासा से ड्रॉअर नहीं खोला। उसने इसलिए खोला क्योंकि विक्रम 3 दिन पहले ऑफिस के काम से मुंबई गया था और उसका फोन बंद था पूरे 3 दिन। पहले दिन मेघा ने सोचा जरूर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। दूसरे दिन मेघा ने सोचा शायद वह बहुत बिजी है। तीसरे दिन मेघा ने ड्रॉअर खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ लिफाफा था, सफेद, सादा, बिना नाम का। मेघा ने उसे खोला। अंदर एक होटल का बिल था, जयपुर के एक होटल से, होटल राजमहल रेजिडेंसी, 5 महीने पहले का, और नाम था विक्रम शर्मा और मिसेज मेघा। मिसेज मेघा ने फिर से पेपर देखा, फिर तीसरी बार। शब्द नहीं बदले थे। वह विक्रम की पसंदीदा कुर्सी पर बैठीं, खिड़की के पास एक लेदर की कुर्सी, और बाहर नीम के पेड़ को देखती रहीं। पत्ते हिल रहे थे, सूरज की रोशनी चमक रही थी, दुनिया हमेशा की तरह चल रही थी। लेकिन मेघा के अंदर कुछ टूट गया था। चुपचाप। 12 साल। मेघा और विक्रम की शादी को 12 साल हो गए थे। शादी जयपुर के मालवीय नगर की छोटी सी गली में हुई, जहां मेघा के माता पिता रहते थे। 300 मेहमान, हल्दी की खुशबू, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज। मेघा के हाथों पर गहरे मेहंदी के निशान 2 हफ्तों से फीके नहीं पड़े थे। उस समय विक्रम एक छोटी आईटी कंपनी में काम करता था, जहां उसे मामूली सैलरी मिलती थी। मेघा एक पब्लिक स्कूल में हिंदी टीचर थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो उन्होंने मिलकर बनाया था, छोटा सा घर, सुबह की चाय, देर रात की बातें, वह उसका था, पूरी तरह से उसका। 5 साल बाद विक्रम का प्रमोशन हुआ, फिर और प्रमोशन हुए, कंपनी बदली, एक और प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी। वैशाली नगर, जयपुर में एक नया घर, एक नई कार, नए दोस्त, नए कपड़े। मेघा अपना काम करती रही, स्कूल, बच्चे, किताबें, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि विक्रम बदल रहा था। वह देर से घर आ रहा था, फोन पर एक अजीब सी हंसी, ऑफिस मीटिंग्स जो रात के 10 बजे तक चलती थीं, वीकेंड पर क्लाइंट्स के साथ डिनर। मेघा ने उससे पूछा था, 1 बार, 2 बार, हर बार विक्रम ने एक ही बात कही थी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? 12 साल बाद भी नहीं। और मेघा, वह मेघा जिसने 12 साल तक उस पर भरोसा किया था, चुप रही। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मेघा ने अपनी तलाश शुरू की, शांति से, ठंडे दिमाग से, जैसे वह किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो। विक्रम के पुराने फोन बिल, उसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जिन्हें मेघा ने कभी ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि विक्रम कहता था, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है, मैं देख लूंगा। और मेघा ने उसे आने दिया था। एक नंबर बार बार आता था, हर दिन, कभी कभी दिन में 3 या 4 बार। मेघा ने वह नंबर एक कागज पर लिख लिया। फिर उसकी एक पुरानी दोस्त थी, कविता, जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी। मेघा ने उसे नंबर दे दिया, बिना पूरी कहानी बताए। 2 दिन बाद कविता ने उसे बताया, नंबर नीलम मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड था। पता जयपुर के सी स्कीम इलाके का था। नीलम मेहता। मेघा ने यह नाम कभी नहीं सुना था। उसने उसे फेसबुक पर ढूंढा। वह मिल गया। 30 साल का, सुंदर, मार्केटिंग डायरेक्टर। उसकी प्रोफाइल पर एक फोटो थी, एक रेस्टोरेंट में ली गई, जिसमें वह हंसती हुई दिख रही थी, और बैकग्राउंड में, धुंधली सी, वह शर्ट दिख रही थी जो मेघा ने पिछले साल विक्रम को उसके जन्मदिन पर दी थी। नेवी ब्लू, सफेद बटन,
मेघा ने फोन रख दिया। वह खिड़की के पास गई। उसने बाहर देखा और रोने का फैसला नहीं किया। अभी नहीं, पहले काम। विक्रम 4 दिन बाद बॉम्बे से लौटा, एक बेकार सा बहाना बनाकर। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। मेरा फोन चार्जर खो गया। मेघा ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराई और चाय बनाई। उसने खाना बनाया। उसने पूछा, थकी हो? आराम करो। विक्रम ने उसकी आंखों में नहीं देखा। अगर देखा होता तो शायद कुछ समझ जाता, लेकिन विक्रम को मेघा को देखने की आदत हो गई थी, और जिस चीज की हमें आदत हो जाती है उसे हम देखते नहीं, बस मान लेते हैं। उस रात मेघा ने सोने का नाटक किया, और जब विक्रम गहरी नींद में सो गया तो उसने उसका फोन ले लिया। पासवर्ड, मेघा ने सोचा। विक्रम का पासवर्ड हमेशा उनकी शादी की तारीख होता था, 1411, 14 नवंबर। उसने उसे डाला। वह काम नहीं किया। उसने उसे बदल दिया था। मेघा ने फिर फोन रख दिया, और उस पल उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह एक चॉइस थी। विक्रम ने जानबूझकर, होश में, उससे यह सब छिपाने का फैसला किया था। हर दिन, हर रात, हर झूठ के साथ। अगली सुबह से ही मेघा की चुप्पी बदल गई। पिछली चुप्पी डर की थी। अगर मैंने पूछा तो वह गुस्सा हो जाएगा। नई चुप्पी ताकत की थी। मुझे पता है, और तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता है। उसने सोचा, यह फर्क सब कुछ बदल देता है। मेघा शर्मा एक हिंदी टीचर थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शब्द, इमोशन और कहानियां सिखाई थीं। वह जानती थीं कि हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वह टिपिंग पॉइंट जहां सब कुछ बदल जाता है। उनका टर्निंग पॉइंट आ गया था। उन्होंने शांति से, बिना किसी को बताए 3 काम शुरू किए। पहला, उन्होंने एक वकील से अपॉइंटमेंट लिया। जयपुर के सांगानेर इलाके में एक वकील थीं, अटॉर्नी सुनीता राठौर, जिनके बारे में मेघा ने एक बार एक कलीग से सुना था। मेघा उनसे मिली। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। सुनीता जी ने डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा, मुझे सब कुछ दे दो, बाकी मैं देख लूंगी। दूसरा काम, मेघा ने अपनी सैलरी कैलकुलेट की। 12 साल। उसने घर के लिए दिए गए पैसों का इंतजाम किया, बिजली के बिल, खाना, बच्चों की फीस, क्योंकि हाँ, उनकी एक बेटी थी, आरोही, जो 11 साल की थी। उसने सब कुछ एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। तीसरा काम, मेघा को उस घर के बारे में पता चला जिसे विक्रम ने पिछले साल इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा था। हम इसे किराए पर देंगे, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। घर सस्की में था, वही इलाका जहां नीलम मेहता रहती थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। आरोही 11 साल की थी। वह होशियार थी, वह समझदार थी। और बच्चे, असली बच्चे, घर का माहौल सबसे पहले समझते हैं। एक दोपहर आरोही मेघा के पास आई और पूछा, मम्मी, डैडी ठीक है? हाँ बेटा, क्यों? बस, डैडी अब घर पर कम बात करते हैं, और जब आप कमरे में होते हैं तो वह फोन उठाकर चले जाते हैं। मेघा ने आरोही को गले लगाया। बहुत देर तक सब ठीक है। यह झूठ था, लेकिन यह उसकी बेटी के लिए था, और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उस रात मेघा ने तय किया कि जो भी होगा, आरोही के सामने नहीं होगा। उसकी बेटी का बचपन किसी और के धोखे की कीमत नहीं होगा। विक्रम की कंपनी जयपुर में एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक नया हाउसिंग डेवलपमेंट, लाखों का प्रोजेक्ट। मेघा को यह सब पता था क्योंकि विक्रम घर पर इसके बारे में बात करता था, गर्व से, उत्साह से। विक्रम को यह नहीं पता था कि मेघा को उसकी पुरानी फाइलें ढूंढते हुए उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और मिला था, कानूनी नजरिए से कुछ बहुत सेंसिटिव। विक्रम ने कंपनी के नाम पर जमीन का एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा था जो कंपनी के अकाउंट्स में लिस्टेड नहीं था। नाम विक्रम का था, और एक और नाम था, नीलम मेहता। एक कंपनी, एक शेल कंपनी, कंपनी का पैसा, और 2 नाम। मेघा ने पेपर्स सुनीता राठौर को दिए। क्या यह काफी है? मेघा ने पूछा।
सुनीता राठौर ने पेपर्स देखे और धीरे से मुस्कुराईं। यह तो बहुत ज्यादा है। उस नवंबर की शाम विक्रम का जन्मदिन था, 17 नवंबर। हर साल मेघा कुछ खास करती थी। उसके दोस्त आते थे, खाना बनता था, घर रोशन होता था। इस साल मेघा ने भी वही किया। उसने खाना बनाया, उसने घर सजाया, उसने विक्रम के 5 दोस्तों को बुलाया, वही दोस्त जो उसे भाभी भाभी कहते थे और हमेशा मेघा की तारीफ करते थे। विक्रम खुश था, वह रिलैक्स था। उसे लगा कि सब ठीक है। उस शाम जब सब चले गए तो विक्रम ने कहा, मेघा, आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ, मेघा ने कहा और किचन में चली गई। अगले दिन 18 नवंबर को सुनीता राठौर ने पेपर्स विक्रम की कंपनी के मालिक को भेज दिए। पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा हिसाब, साथ में एक नोट था, कोई नाम नहीं, जिसमें लिखा था कि अगर कंपनी ने खुद जांच नहीं की तो यह जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को भी भेज दी जाएगी। उसी दोपहर विक्रम को कंपनी से फोन आया। मेघा जानती थी कि विक्रम की मीटिंग कैसी रही होगी, क्योंकि जब वह उस रात घर आया तो उसका चेहरा ऐसा था जैसा मेघा ने पहले कभी नहीं देखा था। सफेद, खाली, जैसे उससे कुछ छीन लिया गया हो। क्या हुआ? मेघा ने उसे चाय देते हुए पूछा। कुछ नहीं। कुछ, ऑफिस में कुछ बात हो गई थी। सब ठीक हो जाएगा, मेघा ने शांति से कहा। विक्रम ने उसे देखा, एक पल के लिए। उस नजर में कुछ था, कुछ ऐसा जो वह शायद पूछना चाहता था, कुछ ऐसा जो वह शायद कहना चाहता था। लेकिन विक्रम ने चाय पी और अपने कमरे में चला गया। अगले 3 दिनों में जो हुआ वह तेजी से हुआ। कंपनी ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। विक्रम को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उसके बैंक अकाउंट की जांच की गई। नीलम मेहता का नाम उन ट्रांजैक्शन में सामने आया जो कंपनी की जानकारी के बिना किए गए थे। नीलम ने विक्रम के कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। झूठ की ईंटों से उसने जो महल बनाया था वह टूटने लगा। मेघा ने तलाक के पेपर उस सुबह दिए जिस दिन आरोही स्कूल गई थी। एक खाली घर में, बिना किसी ड्रामे के। यह क्या है? विक्रम ने पेपर देखते हुए पूछा। तुम इसे पढ़ सकती हो, मेघा। विक्रम, उसकी आवाज में कोई कंपी नहीं थी। 12 साल। तुमने मुझसे 12 साल तक झूठ बोला। मुझे सब कुछ पता है। नीलम के बारे में, प्लान सी वाले घर के बारे में, प्लॉट के बारे में, हर चीज के बारे में। विक्रम बैठ गया। तुम कैसे? सिर्फ इसलिए कि मैं चुप रहा। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अंधा था। एक लंबी चुप्पी। मेघा, मैं समझा सकता हूँ। नहीं, एक शब्द। साफ, पक्का। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पेपर पर साइन कर दो। विक्रम ने मेघा की तरफ देखा, उस चेहरे की तरफ जो 12 साल से उसका था, उन आंखों की तरफ जिनमें न कोई गुस्सा था न कोई दर्द, बस एक शांत और पक्का इरादा। उसने पेपर पर साइन कर दिया। मेघा ने आरोही को सच बताया, जितना एक 11 साल की बच्ची समझ सकती थी, कि उसके मम्मी पापा अलग हो जाएंगे, कि यह उसकी गलती नहीं थी, कि उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ रहेंगी। आरोही ने सुना, वह रो पड़ी। फिर उसने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, आप ठीक है? हाँ बेटा। और इस बार यह झूठ नहीं था। विक्रम ने जो खोया वह यह था, उसकी नौकरी चली गई। कंपनी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे निकाल दिया। जिस प्रोजेक्ट के बारे में वह इतने गर्व से बात करता था, उसका नाम लीगल स्क्रूटनी के दायरे में आ गया। सस्कीम का घर कंट्रोवर्सी में फंस गया। और नीलम ने अपना फोन नंबर बदल दिया। किसी ने फोन नहीं किया। जिन दोस्तों को वह भाई कहता था, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ ने सुना, हमदर्दी दिखाई और चले गए। विक्रम अपने माता पिता के घर लौट आया, वही घर जिसे उसने 20 साल पहले दुनिया जीतने के लिए छोड़ा था। मेघा को इसकी उम्मीद नहीं थी, यह जरूरी भी नहीं था। 6 महीने बाद मेघा और आरोही एक नए घर में थे, जयपुर के मानसरोवर में। यह छोटा था,
लेकिन इसकी हर चीज मेघा को पसंद आई। पर्दे, दीवारों का रंग, किचन। मेघा को अपनी बेटी के साथ इस नए घर में अच्छा लगा। मेघा अपने स्कूल में पढ़ाती रही। उसके स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे, वही जो उसकी हिंदी क्लास में आते थे और कविताएं सुनाते थे। एक दोपहर आरोही ने पूछा, मम्मी, क्या आपको कभी कभी पुरानी बातें याद आती है? मेघा ने सोचा, हाँ, लेकिन उन्हें याद करना और उनसे जुड़ा रहना अलग अलग बातें हैं। आरोही ने सिर हिलाया, जैसे बच्चे तब करते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता लेकिन वे समझना चाहते हैं। उसी साल दिसंबर में मेघा को अपनी पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली, 20 साल पुरानी उसकी। उसने उसे खोला। पहले पेज पर 20 साल पहले उसने लिखा था, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरी हो। मेघा ने वह वाक्य पढ़ा। उसने उसे फिर से पढ़ा और पहली बार, उस पूरे साल में पहली बार, वह हंसी। वह सच में हंसी। हो गया, उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार हो गया। खामोशी के दो चेहरे होते हैं। एक खामोशी डर से पैदा होती है, जब हम बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। यह खामोशी हमें खाली कर देती है। यह खामोशी हमारी दुश्मन है। दूसरी खामोशी ताकत से पैदा होती है, जब हम जानते हैं लेकिन सही मौके का इंतजार करते हैं। यह खामोशी एक हथियार है। यह खामोशी हमारी ताकत है। मेघा शर्मा ने दोनों खामोशियों का अनुभव किया था और उसने दूसरी की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने कोई शोर नहीं मचाया, उसने कोई सीन नहीं बनाया, उसने किसी को नहीं बताया। उसने बस इसे धीरे धीरे, सब्र से, स्टेप बाय स्टेप लिया और वह सब कुछ हासिल किया जो उसका हक था। इस बीच विक्रम, जो हमेशा मानता था कि मेघा की खामोशी उसकी कमजोरी थी, उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि यह खामोशी कभी कमजोरी नहीं थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता है, उसे शब्दों से जवाब मत दो, अपनी जिंदगी से जवाब दो। अगर यह कहानी आपको छू गई, अगर आपने कभी मेघा की खामोशी में अपनी खामोशी की झलक देखी है, तो नीचे कमेंट करें। हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं, असली, दिल को छूने वाली कहानियां जो जिंदगी की सच्चाई दिखाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें। हर नई कहानी आपका इंतजार करेगी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। टूटना बुरा नहीं है, जो टूटकर उठ खड़ा होता है, वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है।